वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडिंग बुक है जो रीडोमीनिया, उसका हम बेटा चैप्टर नंबर 2 रीड करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्मार्ट थीफ। स्मार्ट थीफ मीन्स एक बहुत ही शातिर चोर। एक शातिर चोर, एक स्मार्ट थीफ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं पैराग्राफ से आपको थोड़ा ऐसा चैप्टर के बारे में पहले बता दूं क्या है। There is nobody in the world who has never told a lie or stolen something at least once in his life। वो कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने कुछ कभी झूठ नहीं बोला और कभी भी कुछ भी चुराया ना हो, चाहे ज़िंदगी में एक बार ही ऐसा किया हो। We should always give it to second thought before punishing a person his wrong deed। कभी भी अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको जो पनिश करना है उसके बारे में पहले 2 बार सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए। दिस स्टोरी थ्रोज द लाइट ऑन द सेम आइडिया। इसी आइडिया पर ये स्टोरी हमें रोशनी डालेगी। पढ़ने लगे हैं बेटा अभी हम स्टोरी क्या है। मैनी ईयर्स अगो इन द विलेज, काफ़ी साल पहले एक गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन, वहाँ पर एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वन डे ही वॉज हंग्री, एक दिन वो बहुत ही भूखा था। ही स्टोल एन एप्पल फ्रॉम ए शॉप, उसने एक दुकान से, स्टोल मीन्स चुराना, उसने एक दुकान से एक एप्पल, एक सेब चुरा लिया। द फ्रूट सेलर कॉट हिम एंड टुक हिम टू द एम्परर, जो फ्रूट सेलर था, जो फ्रूट सेलर मीन्स फ्रूट बेचने वाला था, उसने उसे पकड़ लिया। कॉट मीन्स पकड़ना। एंड टुक हिम टू द एम्परर कोर्ट, वो उसने उसे पकड़कर, एम्परर मीन्स जो राजा था, जो बादशाह था, उसकी कोर्ट मीन्स उसकी कचहरी में उसे लेकर चला गया। टू बी पनिश्ड, और उसे वहाँ पर जाकर पनिशमेंट मीन्स कोई पनिशमेंट देने के लिए, कोई सज़ा देने के लिए ले गया। वैन द एम्परर केम इन, जब वहाँ पर बादशाह आई, द थीफ सेड, उस चोर ने क्या कहा, इफ़ यू पार्डन मी योर मैजेस्टी, पार्डन मी मीन्स अगर मुझे माफ़ी दी जाए, आई विल गिव यू ए प्रीशियस गिफ्ट, मैं आपको एक बहुत ही कीमती तोहफा दूंगा अगर आप मुझे अभी क्षमा कर दें तो। द एम्परर लुक्ड एट मैन्स टॉर्न क्लोज, एम्परर ने उसके फटे हुए, जो आदमी था उसके फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोज मीन्स उसके जो फटे हुए कपड़े थे उनकी तरफ देखा और हंसने लगा। लाफ्ड, हंसा। क्यों हंसा बेटा एम्परर? क्योंकि उसके तो कपड़े, जो थीफ था उसके तो कपड़े भी फटे हुए थे, वो एम्परर को क्या गिफ्ट दे सकता था, वो भी कीमती वाला। What a poor man like you give me, और तुम्हारे जैसा एक गरीब आदमी मुझे क्या दे सकता है, ये राजा ने आगे से कहा। The thief pulled out a small brown apple seed from his pocket, उसने क्या किया, अपनी पॉकेट में से एप्पल के कुछ बीज निकाल लिए। जो एप्पल उसने खाया था मे बी उसी के वो उसने ब्राउन कलर के जो सीड्स थे वो निकाल लिए। when the seed is planted, उसने कहा जब ये सीड जो हैं वो प्लांट कर दिए जाएंगे, मिट्टी में बो दिए जाएंगे, योर मैजेस्टी, मेरे बादशाह, इट विल बेयर अ फ्रूट ऑफ गोल्ड इन अ डे, वो हर रोज़ क्या करेगी, वो जो फ्रूट लगेगा उसको, जो भी वो क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है जी। उसने कहा प्लांट इट, फिर राजे ने कहा कि इसे प्लांट कर दो, देन कि इसे अभी बो दो। फिर टुमारो आई सी द गोल्डन एप्पल, और कल मैं सोने का वो सेब जरूर देखूंगा कि कैसा है। आई अलाउ यू टू गो फ्री, और अगर वो सोने का सेब लगा उसके साथ तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। द थीफ वॉज टेकन टू द गार्डन, थीफ ने क्या किया, उसको जो थीफ था, जो वो
चोर था उसको गार्डन में ले गए, जो गार्डन एरिया था वहाँ पर, जो वहाँ पर ले गए। When he had dug a hole he got up, जब उसने एक होल में से एक छोटा सा पिट जो है, एक छोटा सा टोआ खोदा जिसमें वो बीज लगाना था, वो ऊपर उठा। बट यू हैवंट प्लांटेड द सीड सेड द एम्पर, एम्पर ने कहा तुमने ये बीज यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। ठीक है बेटा, अभी इस फर्स्ट जो पेज है इसमें क्या बताया गया है कि राजे के पास एक चोर को पकड़ कर लेके आया था, एक फ्रूट सेलर, फ्रूट बेचने वाला, सज़ा के लिए। तो वहाँ पर आकर उस चोर ने कहा कि मैं एक ऐसा सेब, ये बीज है मेरे पास ब्राउन कलर का सेब का, इसको बीज दीजिए और ये आपको सोने के सेब देगा। और एम्पर ने कहा चलो ठीक है, हम कल देख लेते हैं, अभी आप ये तुम प्लांट लगाओ, अगर ये ऐसा हुआ तो हम तुम्हें माफ़ करेंगे। नेक्स्ट पेज पर बेटा हम जाते हैं अभी। आई कांट डू इट बिकॉज आई एम थीफ, उसने कहा कि राजा जी मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक चोर हूँ। इट इज़ अ मैजिक सीड, ये तो एक जादुई बीज है। मैजिक सीड मीन्स एक जादुई बीज है। ओनली पर्सन हु हैव नेवर स्टोलन, कहता है कि ये बीज कौन लगा सकता है, वही आदमी लगा सकता है जिसने कभी चोरी नहीं की, चीटेड और टोल्ड लाई टू, जिस आदमी ने कभी चोरी भी नहीं की, कभी झूठ भी नहीं बोला, वही इस सीड को प्लांट कर सकता है। योर मैजेस्टी शुड प्लांट दिस सीड, उसने कहा कि मैजेस्टी है राजा, आप ही इस सीड को इस गड्ढे में बो दीजिए। एम्परर फेस ग्रू रेड, जो राजा का फेस था वो लाल हो गया गुस्से से। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा आई एम एम्परर, मैं तो एक राजा हूँ। आई डोंट प्लांट सीड्स, और मैं सीड्स जो है वो नहीं बीजूंगा, मैं बीज थोड़ी बोऊंगा, मैं तो एक राजा हूँ। लेट्स आस्क द मिनिस्ट्री टू प्लांट इट, मुझे अभी मिनिस्ट्री जो मेरे जो यहाँ पर मिनिस्ट्री मीन्स जो उसकी कोड में मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे सहकारी हैं, वो इसको प्लांट करेंगे। आई मिनिस्टर को बोला कि तुम जो मिनिस्टर जो उसके साथ तुम बोलो, उसने कहा आई एम सॉरी सर क्विकली, उसने कहा कि सर माफ़ी दीजिए, आई एम नॉट गुड एट ग्रोइंग थिंग्स, उसने कहा कि मुझे भी चीज़ें उगाने में अच्छी तरह से नहीं आती। द प्लांट्स इन द गार्डन ऑलवेज डाई, जो गार्डन में प्लांट्स है वो मेरे लगाए हुए मर जाते हैं। लेट्स गिव ट्रेजर टू द सीड्स, और हमें ये सीड जो है, ट्रेजर का बेटा मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द मनी, उसने कहा कि ये हमें जो सीड है ये किसे दे देना चाहिए, जो हमारे खजाने की, जो हमारे शाही खजाने की रखवाली करता है या सारा कुछ जो ध्यान में रखता है, हम उसे दे देते हैं ये। ट्रेजर्स आल्सो मेड एक्सक्यूज़, और जो ट्रेजर्स था, जो खजानती था, उसने भी एक्सक्यूज़, बहाना बना दिया आगे से। द थीफ ट्राइड टू गिव सीड टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और उसने कहा, उस चोर ने ये जो बीज था वो एप्पल का ब्राउन कलर का, वो सबको देने की कोशिश की। नो बॉडी वॉन्टेड टू प्लांट इट, और कोई भी उसे प्लांट नहीं करना चाहता था, लगाना नहीं चाहता था। दे ऑल स्टूड साइलेंटली लुकिंग एट द एम्प्टी होल, और वो सभी उस खाली जो छेद था, जो उसने मिट्टी में गड्ढा खोदा था, उसके तरफ देखने लगे। एट लास्ट थीफ स्पोक, लास्ट पर क्या हुआ, वो जो थीफ था, जो वो चोर था, वो बोला यू आर ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तुम सारे ही इस अदालत के, इस कोर्ट के सारे ही बड़े ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी जो लोग हैं वो उनमें से हो। बट नॉन ऑफ यू वांट टू प्लांट द सीड, और आप तुम में से कोई भी इस सीड को प्लांट नहीं करना चाहता, लगाना नहीं चाहता। दिस इज़ बिकॉज एवरी वन हैव नॉट लिव्ड, वो उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप में से कोई भी ज़िंदगी में बिना स्टोलन कुछ चीज़ को चुराए या झूठ बोले रहा ही नहीं है ज़िंदगी में। ऐसा हुआ ही नहीं किसी के साथ कि किसी ने कोई भी चोरी नहीं की है और यहाँ कभी किसी को झूठ नहीं बोला है।
बट यू वांट टू पनिश अ पुअर मैन लाइक मी स्टीलिंग एप्पल, और आप लोग मुझे एक गरीब आदमी को सज़ा देना चाहते हैं जिसने एक सेब चुराया, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं तो भूखा था इसलिए मैंने वो सेब चुराया। देन ही टर्न टू द एम्पर एंड सेड प्लीज़ बी फेयर योर मैजेस्टी, उसने कहा कि प्लीज़ हे राजा, आप प्लीज़ सच्चा फैसला कीजिए, प्लीज़ इंसाफ कीजिए। द एम्पर बोर्ड हिज हेड, एम्पर ने अपना सिर झुकाया। यू आर राइट, उसने कहा हाँ तुम सही हो। I'll set you free at once, मैं अभी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बेटा ये सारी स्टोरी जो आपने सुनी है, ये सारी स्टोरी क्या है, एक थीफ के बारे में है जिसने अपनी समझदारी से अपने आप को सज़ा से बचाया। और इसके बेटा जो वर्ड मीनिंग्स है आपने ये अपनी फेयर नोटबुक्स में करने हैं, ठीक है बेटा। फेयर नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग करने के बाद आपने ये पिक जो है अपनी ग्रुप में डाल देनी है। प्लस बेटा आपने इस चैप्टर की जो रीडिंग जैसे मैंने की है रीड करके इसकी ऑडियो मैसेज जो है वो भी आपने ग्रुप में डालना है और अपना काम अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।